सत्य पक्ष को लेंगे। तो कबीर से पूछा गया, कबीर की बात बता रहा हूं, जो बहुत साहसी पुरुष है कबीर, साहसी और जिन्होंने इतना हिम्मत से सत्य कहा है। तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुपर क्लास और सबसे बेहतर रस कौन सा है? तो कबीर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। कबीर साहब ने कहा, ये दुनिया तो रसों से भरी हुई है। यहां फलों में भी रस है, आदमी में भी रस है, पेड़ पौधों में भी रस है, घास में भी रस है, फसलों में भी रस है, सब रस ही रस है। लेकिन ये रस, इनमें सबसे श्रेष्ठ रस कौन है? देखिए कबीर साहब कहते हैं, अगर श्रेष्ठ रस पूछते हो तो राम रस के समान कोई रस नहीं। और जिसको राम रस नहीं मिला वो दुनिया के सभी रस पी करके भी नीरस रहता है, और जिसने राम रस पी लिया उसका जीवन सरस हो जाता है, सुबस हो जाता है। इसलिए राम रस सबसे बड़ा रस है, श्रेष्ठ रस है, सुपर रस है राम रस। तो राम रस के बारे में कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, को राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे। हजारों की भीड़ में कबीर साहब बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा भक्त है जो राम रस को पी ले। राम रस पीने के लिए पूछना पड़ता है, शराब रस पीने के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता है, अपने आप पी लेते हैं लोग। साहब कहते, राम रस यदि पियोगे तो युगों युगों तक जियोगे। क्या बात है! मीरा ने राम रस पिया, भक्ति रस पिया। राम रस है क्या? राम रस यानी भक्ति का रस, राम रस यानी प्रेम का रस, ये राम रस है। सेवा का रस, ये राम रस है। गुणों का रस, ये राम रस है। मीरा ने भक्ति का रस पिया था। युग बीत रहे हैं लेकिन मीरा आज भी सबके दिलों में जीवित है। शिवरी ने राम रस पिया था, शिवरी भी सबके दिलों में जीवित है। याद रखना, कोई हीरो हीरोइन हो या कोई दुनिया का कितना बड़ा धनपति हो, मरने के बाद 10-20 सालों के बाद उसका नाम लोगों के दिलों से भी मर जाता है, लेकिन मीरा का नाम